हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं वामिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं आपका क्लास 12 का समरी द आर्टिस्ट। पाठ का नाम है द आर्टिस्ट। ठीक है, तो इसके लेखक के बारे में, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक आज इसको समझने जा रहे हैं। आप लाइन बाय लाइन देखिएगा। ठीक है, पहले देखिए, पहला लाइन है द गिवन टाइटल द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय जापानीज राइटर शिगा नोया। इसमें क्या दिया गया है? द गिवन टाइटल, टाइटल मैंने क्या, शीर्षक क्या है? द आर्टिस्ट, इसके लेखक हैं शिगा नोया। ठीक है, आगे देखिए, द स्टोरी टेल अबाउट अ टैलेंटेड जापानीज बॉय सेबी। एक बहुत गुणवान बच्चे के बारे में है, जिस बच्चे का नाम है सेबी। ठीक है, और कहानी कहाँ का है आपको मालूम हो जाना चाहिए, जापान का कहानी है। It shows how the adult world often poses damage to such talent. कैसे टैलेंट को, एक गुण को किस तरीके से निष्क्रिय बना दिया जाता है, उसको आदमी भूल जाता है। क्या बड़ा आदमी है, जो बड़े आदमी हैं घर के, कैसे बच्चों का गुण को नहीं समझ पाते, उनको क्या करते हैं, अपनी ओर से दबाव देते हैं कि ये नहीं ये बनो, ये नहीं वो बनो। तो उसका जो असल गुण है वो कहीं छिप जाता है, जिसके कारण बच्चा लाचार हो जाता है और अपने मन को मार के बैठ जाता है। तो इसी के बारे में, इस बच्चे का नाम है सेबे। ठीक है, सेबे इज 12-year-old boy, he often 12-year-old boy, he has a passion for God. उसको क्या है, उसका लौकी में बहुत रुचि है। बच्चा ऐसा है, लौकी में उसको इतना रुचि है। हर बच्चा का कुछ ना कुछ चीज में रुचि होती है, किसी को पढ़ाई में, किसी का खेल में, किसी को चित्र बनाने में। उसी तरह बच्चा को प्रिय क्या लगता है, लौकी। आप देखेंगे कि बच्चा जब भी बाजार जाता था, इसका बारे में मैं एक्स्ट्रा आपको ऐड करके बता रहा हूँ, जो पाठ के किताब जब खोलेंगे तो उसमें दिया गया है। जब बच्चा बाजार जाता था तो उसमें दूसरा कुछ नहीं खरीदने में उसका मन लगता था, उसका मन बस एक ही चीज में लगता था, वो था लौकी। लौकी को देखता था कि अच्छा है, मोटा है, छोटा है, कैसा है। उस लौकी को बहुत विस्तार पूर्वक देखता था। बहुत जांच एग्जामिन करने के बाद में वो बच्चा वो एक लौकी को खरीदता था। सोच लीजिए उसका दिमाग कहाँ तक सोच जा रहा है। Seb is 12-year-old boy. He has a passion for cars. He is always in search of God. जैसा मैंने बताया कि हमेशा लौकी की खोज में बेचारा रहता था। Due to this, he does not pay attention to his study. मान के चलिए उसका मन लौकी में ही है तो पढ़ाई कर नहीं पाता है, क्योंकि ये संभव है ही नहीं। क्योंकि उसका मन है लौकी में तो वो अपना पढ़ाई में अधिक समय दे नहीं पाता था और उसका मन नहीं लगता था। To see it, his father is worried. इसका अर्थ है कि ये सब देख के उसके माता पिता क्या होते थे, घबराते थे, चिंतित रहते थे, क्योंकि उसका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो भविष्य में क्या करेगा, उसका भविष्य को लेके काफी चिंतित रहते थे। इस बात को अब समझ लीजिए। आगे देखिए, हो गया यहाँ पे। और he says him to give up in such habit, माने गिव अप का अर्थ है छोड़ने के लिए। उसके माँ बाप क्या करते थे, बार बार प्रयास करते थे कि बच्चा ये आदत लौकी वाला छोड़ ही दे। Sometimes he chided him, but Sebi turned a deaf ear. कभी कभी क्या, बहुत बार ऐसा हुआ कि उसके माता पिता उसको डांटते थे, लताड़ लगाते थे, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था। बहरा की तरह बात को एक कान से सुनता था, एक कान से निकाल। जैसे बहरा तो सुनता भी नहीं है, लेकिन एक बात को एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। बिल्कुल ध्यान बेचारा नहीं देता था। One day Sebi buys a symmetrical guard and take it to school. एक दिन क्या करता है, ऐसा करता है कि बहुत अच्छा सिमेट्रिकल, जैसे कैसे बताएं, एकदम अच्छा क्या लौकी खरीदता है, एकदम सुडोल। ठीक है, क्योंकि उसको आपको पहले ही बता दिए हैं कि लौकी में उसको बहुत मन लगता है। तो लेके कहाँ चला जाता है, स्कूल लेके चला जाता है। यहीं पे वो गलती कर बैठता है। ड्यूरिंग द क्लास पीरियड ही बिगिंस टू गार्ड पॉलिशिंग ही इज कॉट रेड हैंडेड। उसको रंगते हुए, बहुत अच्छा से रंग रहा था, उसी समय उसके टीचर का ध्यान उसकी ओर जाता है, जिसके कारण उसका कार्य तो अब भंग हो ही गया, उसका अब काम तो हो नहीं पाएगा। उसके साथ ही अब तो रंगे हाथों पकड़ा गया। उसको स्कूल में तो क्या करना है, पढ़ने जा रहा है। वहां कोई चित्रकारी करेगा तो क्या करेंगे, टीचर उसको अब दंडित करेंगे, जाहिर सी बात है। तो वही बात हो गया, वो शिकार बन गया किसका, टीचर। द टीचर कंप्लेन टू हिज मदर। अब किसी के घर में, आप लोग भी स्कूल में पढ़ते होंगे, आपका कौन कंप्लेन करता है, टीचर आपके घर में आके बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, आपके गार्जियन से कंप्लेन करेगा, माता पिता से कंप्लेन करेगा। वही हाल होता है माता पिता के यहाँ जाके बेचारा, कौन, वो भी निराशी है। कोई गुरु खुश नहीं होता है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसको भी लाचार महसूस होता है, चाहता है कि मेरा स्टूडेंट पढ़ के क्या है, विद्यार्थी बहुत आगे जाए, बहुत बड़ा ऑफिसर बने। वही हाल है
तो बेचारा जाता है उसकी माँ के यहाँ। किसके माँ की है? सेबी के है। सेबी कितने साल का है? 12 साल का है। ये आप याद कर लीजिए, प्रश्न में आता है कि सेबी कितना साल का है, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। आगे देखिए, तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। ये आपको पता है, when his father hears about the case, जब ये सब मुद्दा के बारे में मालूम होता है किसको? उसके पिताजी को। तो इनाम तो उसको देंगे नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इनाम देंगे कि इनाम वाला काम ही नहीं किया तो उसको इनाम कहाँ से मिलेगा? तो he beats Sebi and brings his old collecting guards. Sebi given up guards collecting and began to paint pictures. अब ऐसा हो गया कि उसके माँ बाप उसको पे अब गुस्सा हो गए, पिताजी उसको पिटाई भी किए और अब ये सब काम उसका बंद हो गया। अब कहाँ से करेंगे बेचारे? अब तो उसके माँ बाप अपना ही निराश हुए हैं। तो क्या किया बेचारा? बेचारा अब ये सब काम अब छोड़ दिया। Thus, the story teaches us that every guardian should take care for his children, otherwise they will have to repent one day. इससे क्या शिक्षा मिलता है? इससे शिक्षा ये मिलता है कि अगर माँ बाप किसी का टैलेंट को नहीं समझेंगे तो उसका टैलेंट क्या हो जाएगा? गुण क्या हो जाएगा? एकदम निष्क्रिय हो जाएगा, कोई कार्य का नहीं रह जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो मन में है, इच्छा है, अपने माँ बाप के साथ शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए। तब जाके क्या होगा? तब तो माँ बाप उस पर आगे विचार करेंगे। और माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चे से पूछे कि क्या में उसको रुचि है, जानने का प्रयास करे उनको क्या चीज में रुचि है, क्या करना चाहिए। क्या अगर उसका मन है डॉक्टर बनने का, उसको आप इंजीनियर बनाएंगे तो बहुत बेकार इंजीनियर बनेगा, ये आप समझ लीजिए। किसी बच्चे का मन है मास्टर बनने का, टीचर बनने का, उसको आप बोलेंगे जाइए फौजी बनिए, तो फौजी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको मन ही नहीं है। तो बच्चे का मन को आप टटोलने का प्रयास कीजिए एक अच्छे गार्जियन के रूप में। धन्यवाद। इस तरीके से आपका यह पाठ खत्म हो गया है और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पाठ का नाम है द आर्टिस्ट, फिर आपको बताते हैं। और इसी तरीके से जब आपका लिखने के लिए आएगा तो आप लिख दीजिएगा परीक्षा में समरी। ठीक है, धन्यवाद।